वंश आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वंश। हाँ भाई, 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक आप लोग जरा रिवाइज कर लो। ये केस स्टडी रह गई थी ना हमारी, यहीं से स्टार्ट करेंगे। इतने केस स्टडी रीड कर लो आप। हैदर आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है। ठीक है। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हम ये वाली केस स्टडी कर रहे थे, है ना? उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट तो आइडेंटिफाई कर लिया था, फिर हमें फीचर्स आइडेंटिफाई करने थे और इंपॉर्टेंस, है ना? तो फीचर्स पे जब हम आए थे तो मैंने आपको बताया था जो इन्वेस्टर्स, कंपेटिटर्स एंड अदर फोर्सेस हैं, है ना? तो ये कौन से फोर्सेस हो जाते हैं हमारे? ये स्पेसिफिक फोर्सेस। सोशल और पॉलिटिकल दे रखा है तो दीज आर जनरल फोर्सेस, ये बताई थी मैंने बात आपको, है ना? उसके बाद हम आगे रीड कर रहे थे, हम सेकंड फीचर ढूंढ रहे थे, है ना? तो लिखा है विच दैट में अफेक्ट देयर बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहां तक तो पढ़ लिया था। ही फर्दर told them about the technological improvements and shift in the consumer preferences। एक सेकंड, युवराज को ऐड कर लो, रुक जाओ। अरीबा का फिर डिस्कनेक्ट हो गया। हैदर जरा अरीबा को पूछना कहाँ है। हाँ भाई, तो हमने देखा था कि हम बात कर रहे थे कि यहां तक तो हो गया था हमारा कि जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस, है ना? अब जरा आ गया हो। ही फर्दर टोल्ड देम अबाउट द टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स एंड शिफ्ट इन द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। अब जो प्रोफेसर है इनके, इन्होंने इनको बताया कि देखो भाई, जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस हैं और जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स आती रहती है ना? क्योंकि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है, वो स्टैटिक नहीं है, वो एक जैसा नहीं रहता। वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है ना? तो यहां से हमें पता चलता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। ये भी मैंने कल बता दिया था लास्ट क्लास के अंदर आपको, है ना? दैट में हिंडर देयर बिजनेस परफॉर्मेंस। उसके बाद अगर बात करें, आगे देखते हैं। He emphasizes on making plans keeping in mind the threat posed by the competitors। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जितनी भी प्लान्स बनाना, ठीक है, वो क्या माइंड में रख के बनाना कि आपके जो कंपेटिटर्स है वो आपको थ्रेट दे सकते हैं। थ्रेट का मतलब है वो जो कंपेटिटर्स हैं वो सेम प्रोडक्ट लाइन में आ सकते हैं, आपका मार्केट कम कर सकते हैं, है ना? तो यानी जो हम प्लान बनाएंगे, प्लान्स, ठीक है, वो कंपेटिटर्स को माइंड में रख के बनाएंगे। तो यानी मैं बोल रहा हूँ जो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम एनालाइज कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उससे क्या बना सकें, प्लान्स बना सके, है ना? तो मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किस में हेल्प करता है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर, है ना? तो ये उसकी इंपॉर्टेंस हो गई, ये समझ में आ गई बात? इसको जरा मैं, हाँ, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके सामने इसको हाईलाइट करा है, ये क्या है? ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है। मैंने पीछे आपको पढ़ाए थे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, तो ये क्या है? हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। समझ में आ गई बात? ठीक है। So that they can deal with the situation effectively. This alignment of business operation with the business environment will result in the better performance। अगर आपने क्या करा, अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते रहे, स्टडी करते रहे, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या आएगी? बेटर आएगी परफॉर्मेंस, है ना? तो हमें पता है परफॉर्मेंस बेटर क्यों आती है, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स अस टू कोप विद द चेंजेस, है ना? अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो जितने भी मार्केट के अंदर क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, हम उसके साथ कोप कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, है ना? तो दैट इज कोपिंग विद चेंज। तो यानी मैं बोल सकता हूँ 4 बातें हो गई। पहला, जनरल में स्पेसिफिक फोर्सेस, डायनामिक, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक, ये 2 फीचर हो गए। अब 2 इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो एक इंपॉर्टेंस कौन सी है हमारी? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, और एक है कोपिंग विद चेंजेस। इस तरीके से हमें बेटा केसेस को एड्रेस करना पड़ता है। तो अगर आप सोच रहे हो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद केसेस हो जाएंगे, नहीं, केसेस की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके केसेस होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हैदर, अरीबा कहाँ है? भाई इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा।
क्या यार ड्रामा है, अभी तो आई थी अच्छी खासा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस। अगेन देखो क्या बताना, डायमेंशंस बतानी है किसकी, बिजनेस एनवायरनमेंट की। डिस्कस्ड इन द अबव केस, जो हमने ऊपर केस में डिस्कस करी है। आओ जरा रीड करते हैं। लिखा है विद चेंजेस इन द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ पीपल, लोगों की क्या चेंज हो रही है, कंजम्पशन हैबिट्स। ठीक। नीलेश हु वाज रनिंग अ स्वीट शॉप शिफ्टेड टू द चॉकलेट बिजनेस ऑन द ईव ऑफ दिवाली। ये तो आप बता दो, ये तो मैंने पीछे बता भी दिया था। He offered chocolates in attractive packages at reasonable price. उसके बाद he anticipated huge demand and created a website choco chocolove.com for taking orders online. रुक जाओ। हाँ, for taking orders online, he got a lot of orders online and earned 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 huge profits by selling the chocolates. अब देखो पहली बात तो यहाँ पे डायमेंशन नहीं बोली है, यहाँ बोलिए डायमेंशंस, यानी एक से ज्यादा। तो एक तो मुझे समझ में आ रहा है आजकल लोगों की कंजम्पशन हैबिट चेंज हो रही है। तो कंजम्पशन हैबिट चेंज हो रही है, इस बात का मतलब क्या है कि कौन से एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। और लोग क्या कर रहे हैं, लोग स्वीट्स वगैरह की जगह चॉकलेट्स वगैरह प्रेफर कर रहे हैं। सारी बातें मैंने आपको पीछे भी बता दी थी, है ना। तो एक तो हो गया जो सोशल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो बिजनेस अफेक्ट हो रहा है हमारा। दूसरा उसने क्या करा, उसने बेटा वेबसाइट बनवा ली। देखो ये दिख रहा है, वेबसाइट, ही क्रिएटेड अ वेबसाइट। देखो वेबसाइट चोको लव डॉट कॉम। अभी जो वेबसाइट बनवाई है ये तो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। यानी यहाँ पे बिजनेस की दो डायमेंशन, बिजनेस एनवायरनमेंट की दो डायमेंशन मेरे को क्लियरली दिख रही है। एक तो सोशल एनवायरनमेंट और दूसरा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। समझ में आया, आया ना वंश? हाँ भाई। वंश आ रहा है समझ में? Yes, हाँ, आपका नेटवर्क इशू है क्या वंश? नहीं। बेटा आपकी आवाज हमें तो नहीं आ रही यार, मतलब बहुत लैग होके आ रही है। अच्छा चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस। अगेन क्या बतानी, डायमेंशन। एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर के अंदर ऐसा कि हमें क्या आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, डायमेंशन आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। और ये जो पढ़ रहे हो ना आप, ये सारे के सारे सीबीएसई के हैं, सब सीबीएसई के करा रहा हूँ ये मैं क्वेश्चंस। तो आपको प्री बोर्ड में देखने को मिल जाए तो हैरान मत हो ना, क्योंकि वो कहां से लाएंगे, वो भी तो वही लाएंगे जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं। अब मैं कह रहा हूं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। अब सेम बात है, हमें क्या आइडेंटिफाई करनी है, डायमेंशंस। केस क्या है, लिखा है अ रीसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट, अ रीसेंट रेट कट्स। एक सेकंड रुक जाओ, ऐड कर लूं जीवांश को। हाँ भाई, तो क्या लिखा है, अ रीसेंट रेट कट्स इन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स अनाउंस्ड बाय द बैंक्स, अनाउंस्ड बाय द बैंक्स। पहले तो इसको मार्क कर लो, ठीक है। बैंक ने क्या करा, बैंक ने अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको कम कर दिया, कट कर दिया, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, अमित अ साइंस स्टूडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल टू टेक अ लोन फ्रॉम एसबीआई टू एक्सपेरिमेंट एंड डेवलप कार्स टू बी पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द गार्बेज। he developed such a car and exhibited it in the science fair organized by the directorate of education. He was awarded the first prize for this year for his invention। यानी कहने का मतलब है कि बैंक्स ने क्या करा, बैंक्स ने जो लोन्स के इंटरेस्ट रेट थे उनको कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब इसकी वजह से जो अमित था, वो जो साइंस स्टूडेंट था प्रोग्रेसिव स्कूल का, उसने एसबीआई से क्या करा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और क्या बना था वो, बेटा वो ऐसी कार बना था जिसको हम क्या कर सकते हैं, वो पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस, गार्बेज से, गार्बेज को एज अ फ्यूल में कन्वर्ट करके वो कार चल सकती थी। और उसने उसको साइंस फेयर में दिखाया और उसको प्राइज मिला, है ना। तो यानी कहने का मतलब है, एक तो देखो मैंने आपको मार्क कर दिया क्लियरली, ठीक है ना। दूसरा मैं समझाऊंगा अभी आपको। एक तो मैंने मार्क कर दिया, अगर इंटरेस्ट रेट्स में कमी आ रही है, इंटरेस्ट रेट्स के अंदर कमी आ रही है, कौन सा एनवायरमेंट है ये,
Economic environment. वेरी वेरी गुड बेटा, इट इज एन इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ये कौन सा एनवायरमेंट है? इकोनॉमिक। क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स के अंदर डिक्रीज आता है, इट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट्स को कट कर रहे हैं तो बिकॉज आरबीआई की गाइडलाइंस है यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। ठीक है। और दूसरा मेरे को क्लियरली दिख रहा है, उससे वो क्या कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं वो लेवरेज करके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा है। करेक्ट है। एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? उसने ऐसी कार प्रोड्यूस करी जो किससे चल रही है? गार्बेज को फ्यूल में कन्वर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज कर रहा है हमारे कंट्री का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। समझ रहे हो मेरी बात? क्या क्या लेवरेज कर रहा है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो अगर यहाँ पे मेरे से डायमेंशन बोलता तो मैं सिर्फ इकोनॉमिक लिखता, बट उसने डायमेंशंस बोला है तो मेरे को एक और लिखनी पड़ेगी, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि उसके अलावा और कोई यहाँ पे लग नहीं रहा। केस स्टडी करने का भी तरीका होता है। इसी बात पे नेक्स्ट मैं नहीं करूंगा ना मैं बताऊंगा। ठीक है। आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद चैट बॉक्स में बस आंसर आने लगे, क्योंकि इन्होंने बोला है डायमेंशन एक ही बतानी है। तो चैट बॉक्स में आंसर आने लगे, मेरे को बोल के मत बताना, लिख के बताना। चलो भाई। एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जल्दी बताओ, इतना तो क्वेश्चन बड़ा है ही नहीं। सबसे पहले आंसर आया वंश का। आंसर भेजिए भाई। अभी वंश मैंने रीड नहीं करा, अभी रीड करूंगा। दो आंसर, 3 आंसर आ चुके हैं, जिसमें से एक गलत है। हृदय में बेटा आपको समझ नहीं आ रहा क्या? सर मैं 2 में कंफ्यूज हूँ तो मैं सोच रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आप इतने सोच लो, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और तब तक आंसर सेंड कर देना। हाँ भाई। कोई केस कह रहा है कि एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड was operating its business in Malaysia. The company started exporting its product to India. कंपनी वैसे कहाँ ऑपरेट करती है? मलेशिया में। कंपनी अपने प्रोडक्ट को बना के एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया के अंदर। कब? व्हेन प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। बेटा जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी। प्राइम मिनिस्टर जो है announced relaxation in import duties on electronic items and company appointed retailers in India who had direct online links with the supplier to replenish the stocks when needed। यानी कहने का मतलब है कंपनी को जो फायदा हुआ है ना, कंपनी का जो बिजनेस अफेक्ट हुआ है, अफेक्ट होने का मतलब ये हो सकता है इंक्रीज या डिक्रीज, बट यहाँ तो उसका बिजनेस बढ़ रहा है। वो कब हुआ? जब प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा? प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया, है ना? यही तो बात कह रहा है वो, है ना? तो बेटा अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी तो ये आता है हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। किसमें आता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहाँ पढ़ते हैं हम? कहाँ पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में। इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इंपोर्ट ड्यूटीज और एक्सपोर्ट ड्यूटी, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ते हैं हम। तो इंपोर्ट ड्यूटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, जो कि पार्ट है गवर्नमेंट बजट का, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो रिधिमा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, देखो आप गलत नहीं हो, बट आप थोड़ा सा ये देखो। हाँ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है। तो इट इज नॉट ओनली सर पॉलिटिकल। हाँ बेटा। सर मगर आपने कहा था जैसे सरकार से मैंने related मैंने ये बोला, कोई भी मैंने बात तो वंश आपकी आवाज नहीं आ रही, पहले तो बहुत लैग हो रही है। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया वंश, टेंशन मतलब मैं समझ गया। बट मैंने ये बोला था बेटा, मैंने ये थोड़ी बोला था प्राइम मिनिस्टर लिखा हो, मैंने ये बोला था वहां लिखा हो गवर्नमेंट, बिकॉज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज टोटली रिलेटेड विद द पब्लिक अफेयर्स, है ना?
और अगर चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ लिखा होता, अगर मैं यहाँ से लिख देता डायमेंशंस एनालाइज करो, डायमेंशंस, ठीक, तो अगर आप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिखते तो मैं मान लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती नहीं थी। बट अब वो बोल रहा है डायमेंशन, डायमेंशन में तो आपको एक ही लिखनी पड़ेगी, समझ में आ रही बात? अब एक लिखनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा किस पे ज्यादा फोकस है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पे फोकस नहीं है, फोकस है कि कंपनी अफेक्ट हो रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर दिया है, रिलैक्सेशन कर दिया है ड्यूटीज के अंदर, समझ में आ रही बात? तो इस वजह से मैं इसको इकोनॉमिक बोल रहा हूँ। क्लियर है? तो डिपेंड करता है क्वेश्चन नीचे पूछा क्या हुआ है। ठीक है वंश, ओके। हाँ भाई, पहले तो क्वेश्चन रीड करवाओ, सबसे पहला काम है क्वेश्चंस रीड करना। चलो भाई क्वेश्चन रीड करो। स्टेट द डायमेंशन। आपको ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं करना, और थर्ड वाला तो हमारे सिलेबस में नहीं निकाल दिया गया है, ठीक है? आपको सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, वही डायमेंशन बतानी है बिजनेस एनवायरनमेंट की, ठीक है? मैं इसको ऊपर कर रहा हूं और फिर मैं वेट करूंगा, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता। और सही आंसर होना चाहिए, मेन जल्दी बताना नहीं है, मेन है सही बताना, ठीक है? चलो भी स्टार्ट हो जाओ। अच्छा चलो भाई, सबसे पहले वंश का आंसर, अरे युवराज का आंसर भी आ चुका है, दो लोगों का आंसर आ गया। हैदर का आंसर भी आ गया। चारों ने सेम आंसर करा है, बढ़िया। अच्छा युवराज, युवराज से बात करते हैं। युवराज, क्यों है सोशल एनवायरनमेंट? मैंने पूरा क्योंकि केस पूरी नहीं पढ़ा। सोसाइटी को इफेक्ट हो रहा क्या? है। जो वर्किंग वुमन है हाँ सर, उन्हें खाना बनाने में दिक्कत हो रही है और वो फिर बाहर के खाने पे डिपेंड हो रही है, हाँ, तो अरे फिर ये सुनो सब मेरे, इफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा यार, कहीं ना बता तो ठीक रहे हो बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे युवराज थोड़ा। हाँ भाई, कोई और बताएगा चारों में से? चारों में से कोई और बताएगा? वंश? हाँ भाई देखो, ये जो बेनी है या बीनी है जो भी है, ठीक है, मेन बात ये ऊपर वाला पैराग्राफ तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए दे रखा है, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है बहुत सारे बच्चों को, तो इसलिए मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। अदरवाइज प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बात नहीं कर रहा मैं मैं। बताऊं, क्या बेटा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्लूड होता है सोशल एनवायरनमेंट में, इस वजह से वो होगा। एक्चुअली ये वाला जो पैराग्राफ दे रखा है ना, अभी आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, इस वजह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, मैं तो समझ गया कि जो ऊपर वाला आपको पैराग्राफ दे रखा है बेसिकली इस वजह से दे रखा है ताकि आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर पाओ। क्योंकि देखो क्वेश्चन नीचे जो दे रखा है वो दो क्वेश्चन है ना, एक तो हमें डायमेंशन आइडेंटिफाई करनी है और एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा लग रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो यहाँ पे लग रहा है वो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन लग रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन बोलता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को फेयरली रेम्यूनरेट करना है, सैलरी देनी है फेयर तरीके से।
फेयर कितनी, ताकि सो दैट दे विल बी अफोर्ड अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर पाए। ये सारी बातें लिखी हुई हैं ऊपर, तो मेरे को समझ में आ गया ऊपर वाले पैराग्राफ में जो दे रखा है, वो दे रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लग रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। आगे चलते हैं। शी ऑब्जर्व दैट दिस प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय मैनी ऑफ आवर कॉलेज कॉलीग्स। अब अगर मैं बात करूं तो पहली बात, उसको खाना वाना ठीक से नहीं मिलता था, खराब खाना मिलता था, है ना, और बहुत सारे कॉलीग्स उनको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, उसकी वह हेल्थ भी खराब हो रही थी इसकी वजह से, ठीक है। अब इन हर कंपनी बट ऑल्सो इन मैनी अदर कंपनीज दिस पोस्ट बिकॉज क्या दिस पोस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक होम कुक्ड फूड, है ना। देखो पहली बात यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा विमेन की वर्किंग दिखा रखी है हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, तो वो भी एक सोशल एलिमेंट है, ठीक है। शी आइडेंटिफाइड दिस एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड डिसाइडेड टू गिव अप हर जॉब टू सप्लाई पैकेज home cooked food to office goers at reasonable price. At the end of the day, she also distribute the leftover food to the nearby night shelter. सर ये जो लास्ट वाली लाइन दे रखी थी हमें वैल्यूज बताने के लिए दे रखी थी, बट अब हमारे सिलेबस में वैल्यूज वगैरह रही नहीं है, तो इसलिए हमें वो बतानी नहीं पड़ती, तो लास्ट वाली लाइन पे फोकस मत करो। बट मेन बात यह है कि यहाँ पे जो विमेन की वर्किंग दिखा रखी है उसने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी कंसीडर करा है, ठीक है ना, किसने, बेनी ने, और उसने देखा कि यहाँ पे के लोगों के पास कोई होम कुक्ड फूड एट रीजनेबल प्राइस अवेलेबल नहीं है हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है ना। तो दैट वाज द सोशल एनवायरनमेंट। ये कौन सा एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, और उसने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा और उसने उसको लेवरेज करा। लेवरेज का मतलब यूज करा। समझ में आ रही बात? करेक्ट है, तो सिंपल ही था। हाँ भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड कोट द लाइंस। लाइंस को कोट भी करके बताना है, ठीक है, कौन सी लाइंस वो हमें बता रही है। कोट द लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ व्हिच हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या बतानी है, इंपॉर्टेंस, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, देखते हैं किस किस का आंसर आते हैं। ओल्ड लेडी, कुछ नहीं है ये, ओल्ड लेडी। एक सेकेंड, हाँ आप बताओ। अब सही कर दी मैंने केस, वंश का आंसर आया है, बट अभी चेक करते हैं सही है नहीं सही है। हाँ भाई एक ही वो लड़का आंसर कर रहा है सबसे पहले जो करता है, युवराज ने भी आंसर कर दिया है। और बताइए भाई जल्दी जल्दी, दोनों दोनों लोग। हाँ तीन आंसर आए, तीनों आंसर बिल्कुल अलग अलग। रिद्धिमा बेटा ये सीक्वेंस कब तक चलेगा कि सबसे पहले वंश करता है, उसके बाद युवराज करता है, उसके बाद हैदर करता है, और लास्ट में रिद्धिमा का आंसर आता है।
अरे रिद्धिमा बेटा बता दो क्या रिद्धिमा क्या लिखा है आपने ये? हाँ ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है जो आपने लाइन कोट करी है? क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपने लिखा मोर कंपनी एंटर्ड कंपटीशन। स्पेलिंग एरर हो गई। अरे स्पेलिंग छोड़ दो, स्पेलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बताओ लिखा क्या है बेटा, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। देखो भाई मैं बता रहा हूँ, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीए फ्रॉम यूएसए से एमबीए कंप्लीट करा जो अजय है, वो इंडिया आया, ठीक है, एमबीए करके। और उसने क्या स्टार्ट करा, उसने एक ई कॉम क्रिएशन लिमिटेड करके कुछ स्टार्ट करा, ठीक। ही लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट इन ई लर्निंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिकली लर्निंग, जो डिजिटल लर्निंग, ये भी तो डिजिटल लर्निंग है, ठीक है। हाँ हैदर एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, उसने स्टार्ट करा फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर ये उसने स्टार्ट करा, ठीक है, इन कॉमर्स स्ट्रीम विच हैज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड मार्केट, जो कहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है बढ़िया तरीके से, वो चल रहा है यूके यूएस में, सब जगह चल रहा है, ठीक है, बट इंडिया में नहीं है अभी, ठीक है। हिज बिजनेस स्टार्टेड फ्लरिशिंग, उसका बिजनेस जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा इंडिया के अंदर। एज अ रिजल्ट मोर इंडियन कंपनीज एंटेड इनटू द मार्केट विद अदर सब्जेक्ट्स, इसकी वजह से क्या हुआ, और भी नई कंपनीज आ गई, ठीक है, इसी में किसकी, और नए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स के साथ। अब वो पूछ रहा है बताओ भाई बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस यहाँ पे लग रही है, तो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव इन नेचर। हाँ भाई पहले आप मुझे बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव है नहीं है? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन गलत नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन गलत नहीं है, ठीक है, बट बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव इन नेचर, इट चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, दैट इज द थिंग, ठीक है ना। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव होता है। अब बच्चे बोलेंगे सर वो तो फीचर है रिलेटिविटी, बट आप मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंस एक्चुअली में होती क्या है, इंपॉर्टेंस और डिसएडवांटेजेस जो होती हैं वो एक्चुअली फीचर्स में से ड्राइव होती हैं। फीचर्स के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं वो एडवांटेजेस बन जाती हैं, फीचर्स के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो डिसएडवांटेजेस बन जाती हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ भाई जल्दी, डायमेंशंस, एस लगा हुआ है, डायमेंशंस, चलो भी स्टार्ट हो जाओ। अच्छा थ्री लिखा है आइडेंटिफाई द बिजनेस एनवायरनमेंट अंडर 3 डिफरेंट डायमेंशन, 3, चलो भाई बता दोगे, बहुत इजी है। एज पर द डायरेक्शन इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट द गवर्नमेंट passed an order to ban the sale of, to ban the sale of tobacco products। हाँ एक सेकंड बेटा, 3 आ गए एकदम से, 3 बताने हैं, 3 ध्यान रखना। उसके बाद आगे भी दे रखा है इट्स कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस। बेटा हमें 3 बताने हैं बट इन्होंने दे रखे हैं ज्यादा, तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर, बट हमें बताने 3 ही है। यार एक पॉलिटिकल लीगल तो ऑब्वियसली है बट 3 बताने हैं। वंश पॉलिटिकल, चलो बता दो पॉलिटिकल, ठीक है, लीगल पॉलिटिकल सोशल, युवराज कह रहा है लीगल, हाँ करेक्ट, लीगल पॉलिटिकल एंड सोशल करेक्ट, रिदिमा पॉलिटिकल लीगल और सोशल करेक्ट। हाँ हैदर एक एक करके भेज रहे हो बेटा, देखो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट दे रखा है ना, और ऊपर से एक रूल भी बना है कि बैन कर देंगे टबैको प्रोडक्ट्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के 200 मीटर के आसपास कहीं है, तो ये रूल है ना, लॉ है, लॉ बना दिया,
तो लीगल तो ये हो गया। ऊपर से सरकार के बारे में बात हो रही है, गवर्नमेंट की ये गवर्नमेंट ही तो काम कर रही है, तो पॉलिटिकल भी आ गया इसके अंदर। ऊपर से एक सेकंड रुकना, पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस, हाँ तो ये सोशल है, ठीक है। लोग क्या अब बहुत ज्यादा कॉन्शियस और अपनी हेल्थ को लेके और फिटनेस को लेके, तो ये क्या है, ये सोशल एनवायरनमेंट है। सिंपल था। इसी तरीके से नेक्स्ट भी बता दो। ये क्वेश्चन अलग है, एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है, नीचे वाला अलग है। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई, ठीक है, अब दिख रहा है क्या आइडेंटिफाई करनी है हमें, डायमेंशन आइडेंटिफाई। अच्छा, आंसर भी आने लगे। अरे क्या बात, इस बार तो रिधिमा सबसे पहले। क्या कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू बैन द पॉलिथीन बैग्स, वेरी गुड, लीगल, ठीक है। सोशल दीज बैग्स क्रिएट्स मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सोशल, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल, अच्छा नीचे वाले का बताया है क्या, पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल। हाँ हाँ, अब देखो नेक्स्ट वाला अगर बात करें तो बेटा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बात आ गई, सीधा गवर्नमेंट बोल दिया, और जैसे गवर्नमेंट बोल दिया तो हम तो आग बंद करके बता देंगे कि भाई ये पॉलिटिकल है, ठीक है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव अ सब्सिडी टू द जूट इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू प्रमोट द बिजनेस, तो गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, तो ये फिस्कल पॉलिसी भी है सरकार की, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इकोनॉमिक बोलोगे तो गलती नहीं है उसके अंदर, हाँ बट लाइंस कोट करनी पड़ेंगी, बट कोई बात नहीं, मेन मेन बोलेंगे हम। अच्छा, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आ गई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इनकम आर राइजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दिस बैग, तो बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ना कि आपने क्या लिखा है ये पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। तो बेटा तीन एनवायरनमेंट कर दो आप इसको, तीन एनवायरनमेंट कर दो, क्योंकि वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशंस, तो डिफरेंट डायमेंशन जरूरी थोड़ी तीन ही बतानी है या दो ही बतानी है ना। तो एक तो पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक, एक टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, ये हो गया, तीन हो गए। इकोनॉमिक किसी ने नहीं बोला अभी तक, और इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहले तो सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है, और लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम की बात जो होती है, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स में ही तो होती है, ठीक है। अब बेटा यहां तक मैंने करा दिए, अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं आपको। एक तो ये वाला, नेक्स्ट वाला, कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर, ये भी, और एडिशनल, ये तो सारे ऊपर हम सीबीएसई की कर ही रहे थे, और एडिशनल की कंप्लीट कर देना ये, कम से कम आपको बस मैक्स टू मैक्स आधा घंटा भी नहीं लगने का, ठीक है। और फिर मेरे से आके वो पूछना है इसकी प्रॉब्लम्स, ठीक है, नहीं होंगी तो मैं तो कराऊंगा यहाँ पे सारी की सारी, तो कल भी मैं केस स्टडी लूंगा, ठीक है। चलो भाई, बाय, ठीक है। वंश बेटा मेरे को मैसेज करना व्हाट्सएप पे, चलो बाय।